हेलो एवरीवन, मैं हूं एल के सर और आज एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल एल के इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश क्लास 3 में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा यूज ऑफ वांट। आज मैं आप सभी के लिए वांट का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, तो जैसे कि इसकी जो पहचान बताई गई है, यूज ऑफ वांट, इसका जो अर्थ है वो है चाहिए, और जो पास्ट में इसको हम बोलेंगे चाहिए था। क्या बोलेंगे इसको हम? चाहिए, या पास्ट में इसको हम बोलेंगे चाहिए था। तो इसके जो सूत्र है उसको हम देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स। अगर ही सी नेम इट में से हो तो इसमें हम वांट में एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों, जैसे कि इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस जो अगर पास्ट में यदि बाइक होगा तो इसमें हम वांटेड का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स या वांटेड प्लस सामान, जो भी सामान हमें चाहिए होगा हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। दोस्तों, तो इसका जो नेगेटिव सूत्र होगा, नेगेटिव सूत्र इस प्रकार होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, यदि पास्ट में होगा तो डिड, नॉट प्लस वांट प्लस सामान। और इसका जो इंटरोगेटिव सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सामान। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र इसका इस प्रकार फ्रेम किया जाएगा डू डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस सामान। तो दोस्तों, इसमें इसके हमने कई एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखे हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल होगा मुझे कार चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वांट, या वांट में से क्या लिखेंगे दोस्तों? जी दोस्तों, हम इसमें लिखेंगे वांट, लिखेंगे WANT, वांट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ही सी नेम इट में से हम यदि कोई होता तो हम इसमें वांट्स का प्रयोग करते, लेकिन अभी इसमें आई है तो आई के साथ हम वांट का प्रयोग करेंगे। आई वांट ए कार, आई वांट ए कार। इसी प्रकार इसका नेगेटिव सूत्र बनेगा मुझे कार नहीं चाहिए। तो इसका नेगेटिव सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज और डिड में से, यानी प्रेजेंट में है तो डू डज, और पास्ट में होगा तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे आई डू नॉट वांट ए कार, आई डू नॉट वांट ए कार। इसी प्रकार हम इसका इंटरोगेटिव सूत्र बनाएंगे, तो वाक्य बनाएंगे क्या मुझे कार चाहिए। तो डू डज को हम अगाड़ी ले आते हैं, क्योंकि जिन वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उनके लिए उनमें हम एच को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो हम इसको इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे डू आई वांट ए कार, डू आई वांट ए कार। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपके लिए कि इंटरोगेटिव वाक्यों में और इसका प्रयोग प्रेजेंट शब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे डू आई नॉट वांट ए कार, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मुझे कार चाहिए, आई वांट ए कार, मुझे कार नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट ए कार। क्या मुझे कार चाहिए? डू आई वांट ए कार। और क्या मुझे कार नहीं चाहिए? डू आई नॉट वांट ए कार। इसी प्रकार उसके कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको भी हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे राम को एक सुंदर घर चाहिए। तो राम, दोस्तों इसमें वांट और वांट्स में से किसका प्रयोग करेंगे? जी दोस्तों, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वांट्स का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ही सी इट नेम में
हम वांट में एस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वांट्स का प्रयोग करेंगे। राम वांट्स ए ब्यूटीफुल हाउस। राम वांट्स ए ब्यूटीफुल हाउस। अगला एग्जाम्पल एक और है, क्या तुम्हें महंगा मोबाइल चाहिए? तो आई बी यू दे में हम डू डज में से डू का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हम डू यू वांट एन एक्सपेंसिव मोबाइल। डू यू वांट एन एक्सपेंसिव मोबाइल? क्या आपको एक महंगा मोबाइल चाहिए? इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे वह किताब चाहिए। उसे वह किताब चाहिए, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ही। अब दोस्तों ही सी इट नेम में वांट के साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे ही वांट्स वह किताब। तो दैट ही वांट्स दैट बुक। उसे वह किताब चाहिए। उसे कौन है जिसे किताब चाहिए? तो वह। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? वह। ही वांट्स, हाँ इसका हम प्रयोग, इसमें हम सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसे किताब चाहिए। तो मैं इसे लड़का मान के चलता हूँ, तो ही वांट्स दैट बुक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सीता को वह गुड़िया क्यों चाहिए? तो ये है एक डबल इंटरोगेटिव का वाक्य है, जिसमें हम डब्ल्यू शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डब्ल्यू शब्द की भाई। डू डज में से इसी नेम इट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। भाई डज सीता वांट दिस डॉल क्वेश्चन मार्क। तो भाई डज सीता वांट दिस कार, भाई डज सीता वांट दिस डॉल। सीता को यह गुड़िया क्यों चाहिए? तो दोस्तों ये सभी जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सभी और प्रेजेंट में वांट के प्रयोग के प्रेजेंट में लिए गए हैं। इसके आइए हम कुछ एग्जाम्पल इसके हम पास्ट में भी ले लेते हैं, तो पास्ट में इसके एग्जाम्पल भी हम समझ लेंगे। मुझे एक पेन चाहिए था। मुझे एक पेन चाहिए था। तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे दोस्तों? मुझे एक पेन चाहिए था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर वांट्स और वांटेड में से किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? जी दोस्तों इसमें वांटेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है। तो WANTED, आई वांटेड ए पेन। मुझे एक पेन चाहिए था। आई वांटेड ए पेन। इसी प्रकार इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट वांट ए पेन। देखिए दोस्तों इसमें हम वांट में पास्ट में वांटेड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव वाक्यों में डिड आ जाता है तो वांटेड का वांट ही रह जाता है। तो हम इस प्रकार वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, आई डिड नॉट वांट ए पेन। मुझे एक पेन नहीं चाहिए था। एक और एग्जांपल लेते हैं,
मोहन को एग्जाम्पल मोहन को वह बाइक चाहिए थी। मोहन को वह बाइक चाहिए थी। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मोहन wanted that बाइक, यानी मोहन को वह जो बाइक है वो चाहिए थी। इसका इसी प्रकार इसको इंटरोगेटिव भी एक वाक्य ले लेते हैं दोस्तों, जैसे क्या हमें कुछ चाहिए था? तो मैं कर लेते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? ऐसे ही किसी से हम पूछ लेते हैं, कोई यदि हमें दिखता है तो हम पूछते हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए था। तो इसी प्रकार हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि एक ऐसा वाक्य किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाएगा। लिखेंगे, डिड यू वांट समथिंग? डिड यू वांट समथिंग? तो देखिए दोस्तों, इसको हमने वांट का प्रयोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों अगला जो हमारा यूज है स्पोकन इंग्लिश में वो है यूज ऑफ वांट टू। इससे पहले हमने यूज ऑफ वांट का प्रयोग पढ़ा था। अब इसके बाद हम यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो वांट टू की जो आइडेंटिफाई है वो थोड़ी जो वांट की जो पहचान थी उससे ज्यादा विस्तृत है। तो इसको हम आईएस की जो आइडेंटिफाई है उसको पहचानते हैं। किस प्रकार इसको हम इनके जो वांट टू के जो वाक्य उनको हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो वांट टू के जो वाक्य होंगे उनमें हिंदी वाक्यों के अंत में और चाहता है, चाहती है, चाहते हैं या चाहता हूँ, या फिर पास्ट में यदि वाक्य होंगे तो चाहता था, चाहती थी, चाहते थे या फिर चाहा, ऐसे जो शब्द हैं वो वाक्यों के अंत में मिलेंगे दोस्तों। तो इसके जो सूत्र होंगे वो किस प्रकार होंगे दोस्तों? सूत्र को जानते हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वांट्स या वांटेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो नेगेटिव सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों, जैसे कि इसमें अफर्मेटिव वाक्यों में इसका सूत्र वांट से वांटेड है, तो वो नेगेटिव में केवल वांट ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें डू, डज और डिड आ जाते हैं। तो इसमें जो वांट और वांटेड का केवल वांट ही रह जाता है। तो वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो इंटरगेटिव सूत्र होगा डू, डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटरगेटिव नेगेटिव सूत्र होगा डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल हमने इस बोर्ड पर लिख रखे हैं, तो हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वह जाना चाहता है। तो सबसे पहले वह जाना चाहता है, तो इसका सब्जेक्ट होगा ही
और जाना चाहता है। सब्जेक्ट के बाद में वांट और वांट्स में से वांट्स का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें ही सी नेम इट में वांट में एस का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ही वांट्स आगे और टू, ही वांट्स टू प्लस B1, B1 क्या है, जाना, सॉरी, ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। इसका यदि हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा दोस्तों, यदि हम बोलेंगे कि वह तो नहीं जाना चाहता है, तो वह जाना नहीं चाहता है, तो इसका इसी प्रकार बनाएंगे ही। अब नेगेटिव सूत्र है ही सब्जेक्ट के बाद में डू डज है, तो डू डज में से ही के संग में लगेगा डज, ही डज नॉट वांट टू गो, ही डज नॉट वांट टू गो, वह जाना नहीं चाहता। यदि इसका हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा दोस्तों, जैसे कि सॉरी, इंटरोगेटिव वाक्य हम एच को पहले ले आते सब्जेक्ट से, तो लिखेंगे डज ही वांट टू गो, डज ही वांट टू गो। और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनेगा डज ही नॉट वांट टू गो, डज ही नॉट वांट टू गो। नॉट होता है वो हमेशा ही तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। तो डज ही नॉट वांट टू गो। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल है, उनको भी हम देख लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो इसका बनाएंगे हम, सॉरी, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया आई, फिर वांट टू, वांट और वांट में से इसमें हम वांट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें और आई व्यू दे हैं, तो आई व्यू दो में हम एस का प्रयोग नहीं करते। तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, तो ही वांट्स, अब ही सीट नेम है, तो इसमें हम वांट में एस का प्रयोग करेंगे, तो ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई वांट टू, बताने को बोलते हैं टेल, TELL, आई वांट टू टेल। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा यू, क्या बताना चाहता है, कुछ, समथिंग, SOMETHING, आई वांट टू टेल यू समथिंग। इसका हम एक और वाक्य लेते हैं, वो तुम उसके साथ क्यों जाना चाहते हो, तो ये वाक्य है डबल इंटरोगेटिव का वाक्य है, तो इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, भाई, और यू के साथ में डू में से डू का प्रयोग करते हैं, तो भाई डू यू वांट टू गो, वाई डू यू वांट टू गो, उसके साथ, विद हिम, उसके साथ। अब उसके की मीनिंग हिम या हर में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। तो मैं इसको एक लड़के की तरह मान करके और बाइक को ट्रांसलेट कर रहा हूं दोस्तों। तो यू, भाई डू यू वांट टू गो विद
हिम, तुम उसके साथ क्यों जाना चाहते हो? हाई डू यू वांट टू गो विद हिम, आप उसके साथ क्यों जाना चाहते हो? तो दोस्तों इसी प्रकार इसकी कुछ एग्जाम्पल हम पास्ट में भी ले लेते हैं दोस्तों। फास्ट में लिखेंगे एग्जाम्पल, हम उसके लिए गाना चाहते थे। हम उसके लिए गाना चाहते थे। तो आइए दोस्तों इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि जैसे कि ये चाहते थे यानी कि पास्ट में है वांट का प्रयोग, तो हम इसको इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, वी वांटेड। फास्ट में हम इसमें वांट, वांट्स और वांटेड में से वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो वी वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग, वी वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग, किसके लिए? उसके लिए, फॉर हिम। वी वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग फॉर हिम, उसके लिए हम एक गाना चाहते थे। अगला एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। तो इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं, ही वांटेड टू लर्न, he wanted to learn English, वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। he wanted to learn English। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह, चलो आप किसके साथ जाना चाहते थे? जाना चाहते थे, आप किसके साथ जाना चाहते थे? तो दोस्तों ये वाक्य है डबल इंटेरोगेटिव का है यानी WH का है। सबसे पहले हम किसके साथ की जो मीनिंग है वो लिखेंगे, विद whom, विद whom के बाद में फिर हम डिड यू, विद whom उसके बाद हम एच ही लगाएंगे, डिड फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर वांट टू गो, विद whom डिड यू वांट टू गो। तो हम इसमें हम और डिड का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने बांट और वांटेड टू का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके दोस्तों।